नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम वास्तु सीरीज कर रहे हैं। हम हर रोज एक नया वास्तु का एक टॉपिक उठाते हैं और आपको उसके बारे में बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉयलेट्स, यानी कि आपके बाथरूम्स, आपके टॉयलेट्स किस दिशा में होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, या उनकी एक एक्चुअल में उनकी प्लेसमेंट है कहां पर और कैसे करनी चाहिए, एक नए घर में या पुराने घर में। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टॉयलेट की, सबसे जरूरी बात जो हमें ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपके टॉयलेट की जो सीट है वो किस तरफ होनी चाहिए। आमतौर पर देखा होगा, आपने सुना भी होगा, हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ थूकना तक नहीं चाहिए। ऐसे में अगर हमारी टॉयलेट ईस्ट फेसिंग हो जाए तो वैसे ही इसे खराब गिना जाता है। अब साथ में वेस्ट फेसिंग हो जाए तो भी इसे खराब ही माना जाता है। तो अब कौन सी दिशाओं में टॉयलेट सीट को होना चाहिए? दोस्तों, आप चाहे तो साउथ फेसिंग टॉयलेट बना सकते हैं या टॉयलेट की सीट लगा सकते हैं, या नॉर्थ फेसिंग टॉयलेट की सीट लगा सकते हैं। यह बात बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। हमारे इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वेदों में, पुराणों में। यह बात बहुत ही सुनने में आपको आई होगी कि सुबह उठ के साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ शौच करने की, यानी कि टॉयलेट जाने की प्रथा होती थी। और यही चीज वास्तु में भी हमने ऐड ऑन की हुई है। अब अगली बात हम करेंगे कि ये कौन से एरिया में होना चाहिए घर के। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो गुरु का एरिया है। तो वहां पर अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो इससे बड़ा बेवकूफी का काम कुछ हो ही नहीं सकता। जहां पर आपका पूजा रूम का स्थान है और वहां पर आप टॉयलेट बना दें तो यह बहुत ही गलत होगा। अगर वास्तु के हिसाब से देखें, वास्तु पुरुष के हिसाब से देखें, तो वास्तु पुरुष का जो मुंह दिखाया गया होगा, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं वास्तु के बारे में, तो वो वहां पर उसकी शिखी, उसका मुंह आता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर आप टॉयलेट उस तरफ बनाते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट की तरफ कि क्या हमें जो टॉयलेट है वो ईस्ट की तरफ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, टॉयलेट आप ईस्ट में नहीं बना सकते, लेकिन बाथरूम यानी कि नहाने का कमरा आप ईस्ट की तरफ बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट मत बनाइए, वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट अगेन एक अग्निकोण है। वीनस इसको रिप्रेजेंट करता है और अग्निकोण है। जल और अग्नि का कोई भी मेल नहीं है, टॉयलेट का भी कोई मेल नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप साउथ ईस्ट की तरफ ना ही टॉयलेट बनाएं तो अच्छा है। अगर इस तरफ आपका टॉयलेट है तो शायद आपको किसी न किसी तरह की बीमारियां, स्पेशली स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ आप बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन एक, अगर आपका डबल स्टोरी घर है तो आप कोशिश कीजिए उस तरफ एक ही बाथरूम बनाइए, ज्यादा बाथरूम्स ना बने। इसके पीछे भी एक वेल लॉजिक है, क्योंकि ये जो स्थान है ये साउथ का स्थान है, मंगल का स्थान है। इस एरिया को हम हैवी करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम ही बनाइए, टॉयलेट का इसमें समावेश ना कीजिए, टॉयलेट के साथ उसको अटैच ना कीजिए। बाथ के लिए यह जगह उपयुक्त है। अब बात करेंगे साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट जो एरिया है वो भी
बाथरूम के लिहाज से इतना अच्छा नहीं माना गया। राहु केतु की ये जगह मानी गई है और एक तरह से ये नृत्य कोण भी बनता है। तो अगर आपका बाथरूम यहां पर बनता है तो किसी ना किसी कारण आपके हेड ऑफ द फैमिली को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई उलझने, किसी तरह की कोई ना कोई टेंशनें, मानसिक परेशानियां, इस तरह की चीजें आमतौर पर देखने को मिलेंगी। आइए अब बात करते हैं वेस्ट फेसिंग की। दोस्तों, वेस्ट फेसिंग जो एरिया है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और शनि को हम किसी ना किसी तौर पर गंदगी से भी रिलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है वेस्ट फॉर वेस्ट। आप यहां पर वेस्ट की तरफ आप टॉयलेट बना सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम दोनों ही आप बना सकते हैं। सो देयर इज नो इश्यू रिगार्डिंग दिस और ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा अगर आपका टॉयलेट वेस्ट फेसिंग में है। मगर यहां पर फिर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी टॉयलेट सीट जो है वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग ना हो। नॉर्थ और साउथ फेसिंग होगी तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे ये जरूरी बात है। अब यही बात अगर हम करें कि आपके जो बाथरूम है इसमें टब कहां होना चाहिए, अगर आप बाथ टब यूज करते हैं तो वो किस तरफ होना चाहिए, वो आप अपने घर के नॉर्थ की तरफ यूज कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टब को यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी जगह मानी जाती है जहां तक बात की जाए बाथ टब के लेके। नॉर्थ वेस्ट भी किसी हद तक अच्छा ही माना जाएगा। अब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट जोन की कि अगर आपका बाथरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, द बेस्ट गिना गया है। अगर आपका बाथरूम या टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है तो एक अच्छा रीजन माना जाता है, एक अच्छी जगह मानी जाती है। ऑल अराउंड गेन्स आपको मिलते हैं यहां पर, तो यह जगह अच्छी है। आइए अब बात करें नॉर्थ फेसिंग की। अगर आपका टॉयलेट घर के नॉर्थ एरिया में है दोस्तों, यह भी अच्छा एरिया ही माना गया है। आप यहां पर भी बाथरूम बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट ये अच्छा ही गिना गया है। यहां पर अगर आप टॉयलेट बनता है तो फिर अगेन जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में ऑल अराउंड गेन्स मिलते थे, तो यहां पर भी ऑल अराउंड गेन्स का ही कारक माना गया है और आपकी जो दिनचर्या है उसको ये तरोताजगी के रूप में ही देगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग टॉयलेट्स। अगर आपको अभी भी वास्तु के रिलेटेड या आपके घर के टॉयलेट्स के रिलेटेड कोई भी किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप स्क्रीन पे आए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में अगर और क्लैरिटी चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। इन केस अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज का इलाज संभव है। घर में तोड़ फोड़ की भी जरूरत नहीं होती, छोटे मोटे उपाय से आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहे हैं और आगे जाकर दिवाली का शुभ अवसर आने वाला है और जब दिवाली का अवसर मनाया जाता है तो ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है और ये सर्वमान्य भी है कि इस दिन माता श्री लक्ष्मी देवी आपके घर में प्रवेश करती हैं और वास करती हैं। दोस्तों, इसी के संबंध में हमने दिवाली पर एक भव्य आयोजन किया है जिसमें हम अपने श्रोताओं को, अपने जान पहचान के लोगों को जिनका हम शुभ करना चाहते हैं या आप शुभ करना चाहते हो, उनको इस दिन हम 24 कैरेट प्योर गोल्ड प्लेटेड श्री यंत्र बना के दिया जाता है जो कि शुद्ध किया जाएगा पहले, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण के द्वारा की जाती है। ये हमारे विद्वान आचार्य, विद्वान शास्त्री इस रात को करते हैं। अगर आपको भी ये श्री यंत्र आपके लिए या अपनों के लिए चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर आप मुझे फोन कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस दिन श्री हनुमान यंत्र
भी तैयार किया जाता है, जो कि दुर्घटनाओं से, जैसे कि किसी का कार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं या स्कूटर से गिरता रहता है या चोटें लगती रहती हैं, तो उस दिन श्री हनुमान यंत्र भी तैयार किए जाते हैं। आप उसका भी ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, जो कि हम ओनली एंड ओनली वीकेंड्स पर लगाते हैं, उसका भी आयोजन किया जा चुका है और वो मेरे लुधियाना ऑफिस में शनिवार और इतवार को ही सिखाई जाती हैं। उसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, किसी भी तरह का कोई भी ब्रांच आप एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम। आपके पास मेरे नंबर्स हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप मुझे कॉल कीजिए और इस बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे वास्तु के संबंधित एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।